हर महिला अपनी जाकर के अकाउंट खोले फटाफट, 2 करोड़ रुपया ढकाढक घुसेगा। कहाँ घुस गया? डमरूबाज हैं। अरे हाट घाट में देखते हैं ना, डमरू बजा के लोगों को जमा करते हैं और जादू दिखा करके उन्हीं का पैसा गायब कर देते हैं। मतलब चुनाव के समय सब हो रहा है। वह सब ये डमरू है। MIM बात करता है जरूर, मतलब कि मुसलमानों का और हर तरह का हित का बात करता है, लेकिन MIM जो बात करता है वो अंदर से है नहीं। वो वोट अपना काटेंगे और भाजपा को फायदा पहुंचाएंगे, ऐसा ही सोच है। किशनगंज की धरती कांग्रेस की धरती है और गलती से अगले बार MIM यहाँ से सीट लेके गई। ऐसे लोगों को यहाँ से उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा तो अमन कुमार नाम है। हाँ, अमन कुमार जी। मेरा नाम शमशीर है। मैं आपके साथ बैठ के दीपावली की मिठाइयाँ भी खा सकता हूँ और ईद की सवैयाँ भी खा सकता हूँ। मेरे अंदर में वो मोहब्बत है। किशनगंज विधानसभा में है, आपको पता है कि यहाँ पर जो है दूसरे चरण में 11 नवंबर को जो है चुनाव होना है। हमारे साथ चाचा जी बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे कि इस बार जो है किशनगंज का माहौल क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है कई पार्टियाँ तैयारी कर रही है। कांग्रेस से भी तैयारी चल रही है, NDA से भी तैयारी चल रही है। सूटी सी राजपूत जो है NDA से तैयारी कर रहे हैं और नया पार्टी जन स्वराज भी, वो भी जो है अपनी तैयारी चल रही है। तो हम चाचा से जानेंगे कि इस बार जो है किशनगंज का माहौल क्या है, क्या बदलाव के मूड में है या फिर से अपने सरकार को जो है दोहराना चाहते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमसुज्जमा है उर्फ पप्पू, यहाँ के पूर्व वार्ड पार्षद 4 टर्म कंटिन्यू रहे हैं हम। और हम किशनगंज लाइन खानका चौक के निवासी हैं। अच्छा, क्या इस बार माहौल होने वाला है किशनगंज में? माहौल तो देखिए, जब ये सरकार के खिलाफ जो है पूरी तरीक़ा से बिहार में सब लोग, यूथ जितने भी हैं, सब गोलबंद है। क्योंकि जो अभी सरकार 20 साल से माननीय नीतीश कुमार जी चला रहे हैं, इसमें कोई उस तरह का जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है। कुछ काम हुआ है, लेकिन जो काम होना चाहिए 20 साल के इक़्तिदार में, वो काम नहीं कर सके हैं। लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब है बिहार के अंदर में, बहुत ही बुरा स्थिति है। और लॉ एंड ऑर्डर की बात आप बोल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात समाज चौधरी ही बोलते हैं कि 2005 से पहले तो बिहार में घर में ही रह जाते, शाम होते हैं घर में। ये सब तो प्रोपेगेंडा है, ये सब तो गलत बात है। ये सब तो गलत बात है। ये सब तो इशू एक बनाया हुआ है लोग, जंगल राज, तो ये सब गलत बात है। ऐसा कोई बात नहीं। अभी जितना इसके रीजन में जितना मर्डर और जितना रेप, जितना क्राइम हुआ है, वो शायद पूर्व के रीजन में नहीं हुआ था। इनके रीजन में बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ये बेलगाम है, एडमिनिस्ट्रेशन भी समझिए बेलगाम है, और मोनोपोली है चरण सीमा पर, घूसखोरी चरण सीमा पर है। पलायन का जो स्थिति है बिहार के अंदर में, खास करके ये सीमांचल का जो एरिया है, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र कहलाता है। यहाँ गरीबी मुफलिसी इस तरह से है कि यहाँ लोगों को रोज़गार नहीं है, और रोज़गार के लिए यहाँ से लोग गुजरात, बॉम्बे, महाराष्ट्र वगैरह जाते हैं। तो ये मजबूरी के कारण जाते हैं। यहाँ कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं लगाया। यहाँ हमेशा मतलब कि सरकार अनदेखी किया है, हमेशा यहाँ पर अनदेखी ही हुआ है। हाल ही में तो अमित शाह जी बोल रहे हैं कि बिहार में तो जमीन नहीं है, तो फैक्ट्री फिर कैसे? जमीन तो ढूंढने से बहुत जमीन मिलेगा। अभी यहाँ AMU है, जो यहाँ पर शिक्षा की जो कमी है, जो हमारे पूर्व के सांसद और एक्स गृह मंत्री तस्लीमुद्दीन साहब यहाँ के रहे हुए, जो उस अपने रीजन में वो यहाँ AMU शाखा खुलवाए थे, तो आज उनके रीजन में जो 10 करोड़ रुपया जो AMU को जो फंड रिलीज हुआ, वो मनमोहन जी के टाइम में हुआ। उसके बाद से फंड के लिए गुहार लगाते रहे हमारे सांसद महोदय, और आज तक फंड रिलीज नहीं हुआ है। ये मंशा है भाजपा वालों का, RSS वालों का, कि ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, इसमें लोगों को मतलब कि एजुकेशन की कमी करवाओ, लोगों को यहाँ से पलायन करवाओ, गरीबी मुफलिसी में रखो। ये उन लोगों का ये मंशा है, इसलिए यहाँ पर आज तक AMU का फंड नहीं निर्गत हुआ है। आप मुस्लिम की बात कर रहे हैं। मुस्लिम जब था, मुस्लिम का साथ मिला, तभी तो मोदी जी भी सत्ता में आए, नीतीश जी भी सत्ता में। तो मुस्लिम जब वोट देता था तभी तो वो लोग सत्ता में। देखिए, अब वोट देने का अख्तियार तो सबको अपना अपना है। कोई मुस्लिम कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ किशनगंज में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, और सेकुलर वोट जो हमारे हिंदू भाई भी हैं। तो सेकुलर वोट जो सेकुलर माइंड के हैं, वो सेकुलर पार्टी को वोट देते हैं। भाजपा आज देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, आज बिहारी के अंदर में देख लीजिए, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देता है। तो आप तो डायरेक्ट मतलब कि हिंदू मियाँ खुद कर रहे हैं आप। तेजस्वी यादव भी तो लगभग 7 मुसलमान को टिकट नहीं, कौन कहा 7 को दिया?
ऐसा नहीं खबर है नहीं कि नहीं नहीं लगभग नहीं 7 से 10 नहीं 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 तेजस्वी यादव ज्यादा दिया है आपको, 23 के करीब दिया है, 20 या मुसलमानों को 23। टिकट हाँ दिया है। और पार्टी जो अलायंस पार्टी है, एमआई समीकरण की बात करते हैं तो इस बार जो एमआईएम जो पार्टी है उसको भी ये साथ में देखिए एमआईएम बात करता है जरूर, मतलब कि मुसलमानों का और हर तरह का हित का बात करता है, लेकिन एमआईएम जो बात करता है वो अंदर से है नहीं। वो बीजेपी जो है आज हिंदुस्तान के अंदर में, महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, जहां आप साहब हैं, आप हैदराबाद में हैं, आप वहां लड़िए। आप जब आए हैं, आप हिंदुस्तान का ही अंग है, आप लड़ने के लिए आए हैं तो आप मिलजुल के लड़िए। आप सेकुलर की बात करते हैं, आप जो डिमांड कर रहे थे किशनगंज से सिटिंग सीट आप मांग रहे थे कि हमको 6 सीट दे दो, हम अपना पार्टी आपके साथ लड़ेंगे, तो कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है कि अपना सिटिंग एमएलए को आपके झोली में डाल दे, ऐसा नहीं कर सकता है। तेजस्वी यादव का निर्णय सही था एमआईएम को अपने साथ नहीं रखे। 100% सही है, 100% तेजस्वी यादव का। अब रहा वोटर जो वोट डालेगा उसको, यह भी 2 धारा की लड़ाई है बिहार के अंदर में या हिंदुस्तान के अंदर में, 2 धारा की लड़ाई है। वो एक एनडीए है और एक इंडिया गठबंधन है, 2 ही धारा है। 2 ही धारा है। बाद बाकी बीच के लोग जो भी हैं वो वोट अपना काटेंगे और भाजपा को फायदा पहुंचाएंगे, ऐसा ही सोच है। मतलब एमआईएम वोट काट सकता है। हाँ 100%। पूर्व के ज़माने में यहाँ लोग 5 सीट जिता दिया एमआईएम को सीमांचल से, लेकिन जब जीतने के बाद एमएलए जो बनने के बाद देखा कि हम एमएलए तो बन गए हैं लेकिन कोई विकास हम नहीं कर सकते हैं, तो वो सब अपना देखते हुए वो लोग आरजेडी में विलय कर लिया, आरजेडी में चला गया। इसलिए यहाँ पर एमआईएम का अब उसके बाद ही से थोड़ा बहुत सीमांचल क्षेत्र में वजूद बना, जो 5 एमएलए जीत गया, वजूद बना। और एमएलए बनने के बाद लोग देख लिया कि यहाँ पर सिर्फ झांसा देने वाले हैं और मुसलमान और हिंदू की बात करेंगे, अक़लियत की बात करेंगे, हम ये ला देंगे, हम यहाँ पर हॉस्पिटल ला देंगे, दिस दैट जितना भी है हम सब चीज़ ला देंगे। तो मुसलमानों की तो आवाज उठाते हैं वैसे साहब। आवाज़ उठाना और काम कराने में फ़र्क है ना। आवाज़ तो हमारे सांसद महोदय अभी कंटिन्यू उठा रहे हैं और सबके पास जा रहे हैं, तो आवाज़ उठाना और काम कराने में फ़र्क तो है। इस बार आप 2 ही धारा देख रहे हैं, या तो महागठबंधन या एनडीए। जी चलिए, क्या नाम हुआ चाचा आपका? कोई बात नहीं, आप अपना नाम बता सकते हैं। आप अपना नाम मेरा बता नाम मोनेस रहमानी हुआ। अच्छा, महागठबंधन या एनडीए, मतलब अपना महागठबंधन, विचार हम थोड़े महागठबंधन। महागठबंधन ओनली फॉर महागठबंधन। किशनगंज में कौन? महागठबंधन, यहाँ भी वहाँ भी मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव। ये घोषणा कर चुके हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है खड़गे जी, राहुल जी भेज दे बाजाबते, उन्हें अशोक गहलोत यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर चुके हैं। वो लोग बोलते हैं कि बहुत देर कर दी। नहीं, देर आए दुरुस्त आए देर आए दुरुस्त है। जी। और अल्पसंख्यक को भी बताए हैं, एक रहेगा कांग्रेस से, मुस्लिम का भी कर दिए। अच्छा, मुस्लिम से भी एक डिप्टी सीएम हो सकते हैं इंशाल्लाह जरूर होगा। तो आप लोग मतलब महागठबंधन के साथ। महागठबंधन जिंदाबाद। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम शमशीर अहमद है और किशनगंज में है। अच्छा, किशनगंज में है तो किशनगंज का माहौल आप बता दीजिए क्या होने वाला है? किशनगंज का माहौल देखिए, किशनगंज की धरती कांग्रेस की धरती है और गलती से अगले बार एमआईएम यहाँ से सीट लेके गई, लेकिन ये सीट लेकर बिल्कुल यहाँ पे लोगों को भ्रमित करके सीट लेके गई। ये धरती कांग्रेस की धरती है और जब पूरे बिहार में लोकसभा के इलेक्शन में जब हमारे यूपीए गठबंधन को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुआ था पूरे बिहार में, कांग्रेस ही एक सीट थी जो डॉक्टर मोहम्मद जावेद के रूप में देने का काम किया था लोकसभा में। सीमांचल एरिया। जी। पूरे सीमांचल ने, पूरे बिहार में सिर्फ एक ही एमपी जीते थे, वो डॉक्टर जावेद आजाद जीते थे। कांग्रेस की बात आप बोल रहे हैं, कांग्रेस को तो लेकर कई तरह की बातें उठाई जाती है कि कांग्रेस ने तो 70 साल में उधर भारत भी लूट लिया, बिहार में तो महागठबंधन था तो कांग्रेस तो पूरा बर्बाद ही हो चुका था। अब बता दें, अब क्या बोलिएगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, इनको तो नफरत के सिवा कुछ आता नहीं है। और इतनी बड़ी जो रेल लाइन है किसकी दी हुई है, पूछिए कभी भारतीय जनता पार्टी से, जिस रेल लाइन पे दौड़ते हैं वो तो अंग्रेज 1850 में बनाए थे। हाँ, तो बोलते हैं अंग्रेज बनाए थे, तो अंग्रेजे के औलाद है ना, तो अंग्रेज की बात करेंगे वो। हाँ?
इतनी बड़ी सेना हिंदुस्तान में किसने किया? वो भी अंग्रेजी ने खड़ा कर दिया था क्या? हाँ? अरे इतनी बड़ी सेना जो हिंदुस्तान में खड़ी हुई तो किसकी देन है? इनकी देन है कि ये भी अंग्रेज की देन है? बोले ना इस पर वो परमाणु आपको परमाणु बम बना करके इतिहास रच दिया कांग्रेस पार्टी ने। मुस्लिम को राष्ट्रपति बना दिया। ये कौन लोग हैं? ये मुखबिर लोग थे, अंग्रेज के मुखबिर थे। ये अंग्रेज के दलाल लोग हैं। ये आरएसएस के दलाल हैं। ये इनको सिर्फ नहीं आता, इनको सिर्फ और सिर्फ नफरत पैदा करने आता है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा तो अमन कुमार नाम है। हाँ, अमन कुमार जी। मेरा नाम शमशीर है। मैं आपके साथ बैठ के दीपावली की मिठाइयाँ भी खा सकता हूँ और ईद की सवैयाँ भी खा सकता हूँ। मेरे अंदर में वो मोहब्बत है। इसी मोहब्बत को नफरत कौन फैला रहा है? इसी मोहब्बत को छीनना चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि आप हमारे साथ ना बैठे। सिर्फ नफरत की बुनियाद पर ये टिकी हुई है। मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, इसी के नाम पर ये वोट मांगते हैं, धर्म के नाम पे। बिल्कुल। इनका कोई ये चाल चेहरा है। मैनिफेस्टो निकालते हैं और फिर उस मैनिफेस्टो को भूल जाते हैं। इनका कोई चाल चेहरा नहीं है। ये दलितों के दुश्मन है। दलितों के दुश्मन है। ये दलितों को सिर्फ जब इलेक्शन आता है तो ये दलितों को हिंदू 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 कहते हैं और जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो मंदिर में घुसने तक के लिए रोक लगा देते हैं। क्या बात करते हैं साहब? अच्छा, चुनाव करीब आया है। नीतीश कुमार जी महिलाओं को जो है 10,000 रुपया दे रहे हैं, तो महिलाओं के वोट बैंक पर कितना प्रभाव पड़ेगा? आप बताइए। जब इलेक्शन आ रहा है तब वो 10,000 रुपया दे रहे हैं ना। अभी वो भी लोन के शक्ल में दे रहे हैं। लोन है जी, रोजगार के लिए दे रहे हैं। रोजगार क्या फ्री का दे रहे हैं क्या? जो आदमी जमा नहीं करेगा क्या होगा? ऐसे ही कहे थे कि जनधन योजना हम लाए हैं। हर महिला अपनी जाकर के अकाउंट खोले, फटाफट 2 करोड़ रुपया ढकाढक घुसेगा। कहाँ घुस गया? 2 करोड़ रोजगार मिल गया। तेजस्वी जी तो बोल रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, तो उस पर भी वो लोग सवाल उठाएंगे जब नहीं देते। अरे आप वो देंगे, जब वो नहीं करेंगे तो उन पर भी सवाल उठाएंगे। तेजस्वी यादव पर भी सवाल उठाएंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं उठाएंगे? अगर वो नहीं देंगे वादा करके तो। ये तो 2 करोड़ रोजगार का वादा किए, नहीं दिए। 15 लाख का वादा किए, नहीं दिए। बोले थे कि गैस का दाम कर देंगे, 1,000 रुपया पार कर दिए। पेट्रोल का दाम कर दिए, 100 के पार कर दिए। खाद्य सामग्री जो 30 रुपया किलो दाल मिलता था, 100 के पार कर दिए। क्या बात करते हैं? ये सरकार है भैया मेरे। हिंदू मुसलमान एक हो जाओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, सब एक हो जाओ। ऐसे नफरती ताकतों के जो अंग्रेज के दलाल थे, जो मुखबिर थे, ये लोग गांधी के हत्यारे हैं। ऐसे लोगों को यहाँ से उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। तो 2025 में फाइनल बता दीजिए कि एकदम बिल्कुल फाइनल कौन? बदलाव या फिर से दोहरा दें? निश्चित रूप से। अरे भैया, नीतीश कुमार मानसिक रोगी हो चुके हैं। मानसिक रोगी होंगे, अभी तो हाँ। काम कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? उनका भारतीय जनता पार्टी के लोग के इशारे पे काम कर रहे हैं। जब तक नीतीश कुमार अपने दिमाग से काम कर रहे थे 5 वर्ष, वहां तक तो वो ठीक थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में फंस गए तो वो खत्म हो गए। वो मानसिक रोगी हो चुके हैं। उनको कोई दूसरे लोग चला रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग बदल देंगे इस बार? बिल्कुल, सत्ता परिवर्तन की लहर है। राहुल गांधी ने संविधान यात्रा निकाल करके, भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके ये बता दिया, और SIR पे यात्रा निकाल करके लोगों तक, जन जन तक पहुंचे, गरीब के उस पौधान तक पहुंचे जहां एक अंतिम पौधान तक जो गरीब बैठा हुआ है। जब अंतिम पौधान पे गरीब बैठा हुआ शख्स अगर किसी सरकार की तारीफ करे तो वो सरकार अच्छी है। ये GST पर, ये आप बताइए, एजुकेशन पे GST लगाने वाले, दवाइयों पे GST लगाने वाले, ये सरकार है भैया। दूध पर GST है। गरीब कहाँ से खरीदेगा? एक साबुन खरीदने जाता है, एक तेल खरीदने जाए, एक पेंसिल खरीदने जाए बच्चा की शिक्षा के लिए, वहां भी उसको GST पे करना पड़ता है। दोहरी मार। मोदी जी GST कम किए हैं। तो पहले काहे बढ़ा दिए थे? पहले लूट लिया, पहले काहे बढ़ा दिए बड़े भाई? पहले काहे बढ़ा दिए थे? काहे पहले बढ़ा दिए थे और कम किए हैं? उसके बाद अब कम कर दिए। इलेक्शन आया फिर देख लीजिएगा तमाशा। अरे तमाशा डमरूबाज हैं। अच्छा, अरे हाट घाट में देखते हैं ना, डमरू बजा के लोगों को जमा करते हैं और जादू दिखा करके उन्हीं का पैसा गायब कर देते हैं। मतलब चुनाव के समय सब हो रहा है। वह सब ये डमरू है। ये 125 यूनिट बिजली फ्री का भी किए। ये तेजस्वी यादव बोले कि मेरी सरकार आएगी तो मैं 200 यूनिट देंगे, तो घबरा गई है। स्मार्ट मीटर ला करके गरीबों का कमर तोड़ दिए और लास्ट में चुनाव में लॉलीपॉप दे रहे हैं हम लोग को। हम लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं, हम नौकरी मांगते हैं आपसे, महंगाई कम करना मांगते हैं आपसे। पेट्रोल का दाम कम कीजिए, खाद्य सामग्री का दाम कम कीजिए, स्कूल की किताबों पर
जीएसटी हटाइए। झांसा में नहीं आएंगे आप लोग? बिल्कुल झांसा में नहीं आएंगे। नौकरी मांगने जाते हैं बिहार के नौजवान तो उस पर आप लाठी बरसाते हैं साहब। आप कहते हैं कुंची कि किस बात का नौकरी मांगते हो, पकौड़ा तलो पकौड़ा तलो, यही बात है। तो किशनगंज में थे, यहाँ के लोग जो है काफी आक्रोश में थे, जो है महागठबंधन को लेकर जो है बातें कर रहे थे। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट कीजिए। विक्टर एक्टिविस्ट, मैं अनुकुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।